नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। चुनाव में महज अब 2 दिन रह गए। आज 9 मई है और 11 मई को मतदान। तिथि जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और लोग अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ चुनावी अड्डे में समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जनपद में मऊ नगर पालिका में और आप जिस वार्ड में रहते हैं उसमें चुनाव की तैयारी क्या है, आपका मुद्दा क्या है, आपकी समस्याएं क्या है, और अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इस नगर क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जो है जिला अध्यक्ष गौरव पांडे जी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय। आप लगातार समाजवादी पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके साथ चल रहे हैं जब से उनका टिकट फाइनल हुआ है। आप समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपको क्या लगता है, आपकी तैयारी कितनी है चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि समाजवादी पार्टी लगातार 1 साल से तैयारी कर रही थी जी। अपने बूथ सेक्टर हम सब लोग 1 साल से बना रहे थे जी। और चूँकि ऊपर से निर्देश था कि आप लोग चुनाव की पूरी तैयारियां कर लें जी। जो भी प्रत्याशी आएगा ताकि उसको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत ना हो। 1 साल पहले से चूँकि हम लोग सारी तैयारियाँ कर लिए और हमें लेकिन एक चेहरा जो था वो राजनीति में था और लोग ये मानते थे कि उसी चेहरे को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी उतारेगी और पिछले वो 1 साल से तैयारी में भी लगे थे समाजवादी पार्टी के बैनर तले। देखिए, लगातार अरशद जमाल साहब, हम लोग लगातार जितने नौजवान पार्टी के थे लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करते थे कि पार्टी में हमेशा एक नए लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि ये मांग बहुत पहले से हुआ करती थी। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि नगर पालिका के इतने महत्वपूर्ण और इतने महत्वपूर्ण जनपद में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर पालिका है और इस नगर पालिका में एक नौजवान को टिकट दिया है और इन नौजवानों को संदेश देना काम किया है कि समाजवादी पार्टी सबको मौका देती है। रही बात अरशद जमाल साहब की, अरशद जमाल साहब का तो टिकट ही नहीं फाइनल हुआ था। 2 लोग टिकट के प्रबल दावेदार, एक अरशद जमाल साहब और एक तैयब पार्टी साहब। ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी में हैं और पिछले 2 दशक से अगर देखा जाए तो नगर पालिका का चुनाव और चेयरमैन इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। कभी उनकी बेगम साहिबा होती हैं, कभी अरशद भाई की बेगम साहिबा होती हैं, कभी अरशद साहब होते हैं, कभी जो है तैयब साहब होते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों धुरंधर नेताओं को टिकट नहीं दिया, दोनों धुरंधर नेताओं को नहीं दिया, दोनों को अलग करके आबिद अंसारी को टिकट दे दिया। आबिद अंसारी को टिकट देने से आपको क्या लगता है, फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, आबिद अंसारी को टिकट देने से पार्टी में जो युवा लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं सारे लोग खुश हैं। खासतौर युवाओं की लगातार मांगते, हम लोग भी राष्ट्रीय से मिलते तो कहते थे कि चुनाव में कम से कम युवाओं को टिकट दें। लेकिन नुकसान, फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही होगा, नुकसान तो होने की बात ही नहीं है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है समाजवादी पार्टी चुनाव जो है स्टैंड नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और मऊ में भी भाजपा और सपा की लड़ाई है। अरशद जमाल जी तो केवल अपना हल्ला मचाए हुए हैं कि 11 तारीख को जब वोट पड़ेगा और 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो जैसे पिछली बार अरशद जमाल साहब को 12 बजे भागना पड़ा था, इस बार भी उनको रास्ता 12 बजे ही भागना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी लंबी यहाँ की राजनीति में एक बड़ी भूमिका जो थी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की भी हुआ करती थी। आज जो है मादा जेल में बंद है। कहीं न कहीं राजनीति, नगर पालिका की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस बार जो है मुख्तार अंसारी जो हैं का इस बार कोई वर्चस्व नहीं है, इस बार कोई उनकी भूमिका नहीं है, उनके लोग चुनाव मैदान में नहीं है, वोट भी नहीं मांग रहे हैं और खुद को सेफ और सुरक्षित कर रहे हैं। तो उनके चुनाव से हट जाने से कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी उस वोट बैंक से लड़ती है। समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धर्मों वर्गों को लेकर चलती है। समाजवादी पार्टी में मुझे तो नहीं लगता किसी धर्म या जाति के लोग पदाधिकारी नहीं होंगे। हर जाति का संतुलन बना के बूथ से लेके सेक्टर से लेके चाहे जिला की जो भी कार्यकारिणियाँ हो सब में हर जाति धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है और पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आबिद अंसारी एकदम नए चेहरा हैं। आबिद अंसारी नए चेहरा नहीं, आबिद अंसारी यूथ में भी काम कर चुके हैं
विपक्ष के लोगों ने ये प्रोजेक्ट करने का, कल को मुझे भी हो सके टिकट मिले तो मुझे भी कह दिया जाएगा नया चेहरा है। नहीं गौरव जी, आपको नहीं कह सकते, इसलिए आपको नहीं कह सकते कि आप समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं, लगातार लगे हैं, हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में आप दिखाई देते हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए कुछ चेहरे ऐसे हैं, मैं रोकूंगा आपको एक मिनट, जनपद के कुछ चेहरे ऐसे हैं और हर दल के कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रोजेक्ट नहीं करना है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट हो चुके हैं। जैसे आप हैं, राजेश यादव हैं, राजेश दुबे हैं आपके दल में। अगर कांग्रेस में देखा जाए तो ब्रह्मानंद पांडे हैं, अमन पांडे हैं, पूजा राय हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि राजनीति में और संगठन में जनता के बीच में नए नहीं है, उनकी पहचान बन चुकी है, लोग उनको जानते हैं, दल और नाम के साथ जानते हैं। आप लोगों की पहचान नहीं बनानी है, आप आएंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आएंगे और लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे। ये कर सकते हैं कि जुआ है, नया नहीं कर सकते, लेकिन आबिद जी के साथ यह एक चीज लग गया है कि नए। आबिद अख्तर लगातार पार्टी में बने हुए हैं, यूजन सभा में भी वो काम कर चुके हैं, अभी लगातार 1 साल 1.5 साल से वो मेन पार्टी में जिला सचिव हैं। ऐसा नहीं कि आबिद अख्तर नए हैं, हमेशा शहर के कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसमें नहीं रहते थे, हर धरना पर सभी चीज़ों में रहते थे। मगर लगातार जब एक आदमी को टिकट नहीं मिला और वो व्यक्ति जो पिछले बार 27,000 के मार्जिन से हारा चुनाव, लखनऊ में टिकट जब बट रहा था और जिले के लोगों से जब फीडबैक लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, तो अरशद जमाल साहब से बस एक सवाल पूछा गया कि पिछले चुनाव में आपने इतनी लंबी मार्जिन से हारे हैं, आखिर वो मार्जिन आप कैसे भरेंगे। पिछले बार भी आपको समाजवादी पार्टी को पैनल मिला था, आप साइकिल सिंबल से हुए थे, तो जो परंपरागत वोट है समाजवादी पार्टी का वो भी आप नहीं हासिल कर पाए, तो आप इस बार कैसे हासिल करेंगे। अरशद जमाल साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जवाब नहीं था। जब अरशद जमाल साहब ने कहा कि मुझको टिकट मिल गया है, स्वागत भी कराया, ढेर सारी चीजें हुई। अरशद जमाल साहब को ये भी फॉर्म मिला ही नहीं था, तो टिकट कटेगा कैसे। अगर ये भी फॉर्म मिलता तो फिर वो सब हवा हवाई था, वो सब हवा हवाई था। प्रदेश कार्यालय से आप पूछ लीजिएगा किसी से, चाहे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, प्रदेश कार्यालय से उनको ए बी फॉर्म मिला ही नहीं था। खैर अब आज ए बी फार्म और टिकट को लेकर के चर्चा नहीं है। नगर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, नगर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जिसको बहुत, जैसे सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। बहुत से ऐसे क्षेत्र जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं मुंसिपता में सबसे बड़ा क्षेत्र है नाले की समस्या है सबसे बड़ा। यहाँ का जो पानी का जो पानी बहती है उसको कनेक्ट करके कहीं एक बड़े नाले में कनेक्ट करने का कोई ऐसा उपाय नहीं है। हमेशा यहाँ पानी ओवरफ्लो रहता है, बरसात होती है पानी, यहाँ नाले की जरूरत है। इस नाले के पानी से जो है किसी बड़े नाले में ले जाकर के कनेक्ट कर दिया जाए ताकि इसे निजात मिले। लगभग बहुत ऐसे वार्ड है मऊ के अंदर जो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये पालकी साहब ने 5 साल में कुछ इसको सुधारने की कोशिश की और इसको वो लगातार प्रोजेक्ट बना रहे थे, कुछ काम किए, कुछ काम नहीं हो पाया। मगर ये पालकी साहब अखिलेश जिले में क्यों नहीं आए? राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के चुनाव में उनका कार्यक्रम लगा था और वो लगातार 3 से 4 दिन वो उधर थे। जब वो आए तो उनका पहले, लेकिन इस जनपद में जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ। इस जनपद में जो है इस शहर के नगर विकास मंत्री के शर्मा साहब लगातार कैंप किए हुए हैं। इस शहर में जो है आज निरहुआ का रोड शो भी है। तो लगातार बीजेपी अपने नेताओं को बुला रही है, लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। बीजेपी आज भी जो है अरशद भाई के बसपा के कार्यक्रम में जो है उमाशंकर सिंह और गुड्डू जमाली आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता यहाँ नहीं आया। लोगों का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी अभी भी इसी से बाहर नहीं निकल पा रही है। समाजवादी पार्टी आज के डेट में सबसे बढ़िया चुनाव लड़ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को गली गली घूमना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं, तो अरशद जमाल साहब अगल बगल के नेताओं को बुला के अपने चुनाव को स्टैंड करा जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नए क्षेत्र बढ़े हैं उसमें समाजवादी पार्टी के लंबे पैमाने में वोटर बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी बाहर से एक अच्छे तादाद में वोट अपना चुनाव स्टैंड करके शहर के अंदर आएगी। और जो बीते 1 हफ्ते हैं मैंने तो जनसंपर्क किया है और हर जितने भी सभाएँ हुई हैं मैं उसमें रहा हूँ। जितना उत्साह था शहर के लोगों में, बहुत बढ़िया उत्साह था और लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट करेगी और लंबे मार्जिन से चुनाव जिताएगी। लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ से भाजपा हार जाती है तो नगर विकास मंत्री जी विकास के लिए बजट नहीं देंगे। चर्चाएं हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, चर्चाएं हैं। देखिए नगर विकास मंत्री तो
किसी एक दल के हैं नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के भी चेयरमैन बनते हैं तो हम लोग को तो उन्हें बजट देना चाहिए। हम लोग को तो उम्मीद यही है कि मऊ के रहने वाले हैं, मऊ के विकास में वो भी अपना पूरा योगदान देंगे। और रही बात आबिद अख्तर साहब की, तो आबिद अख्तर साहब अगर चुनाव जीतेंगे तो उनके एक नौजवान, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मऊ के विकास के लिए। और साथ ही चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन तैयब पालकी साहब और समर्थन करें। और तैयब पालकी साहब ने मंचों से कहा है कि जब वो आबिद अख्तर साहब उन्हें समर्थन लेने गए तो तैयब पालकी साहब ने उनसे कहा था कि मेरे बहुत से ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, आप चेयरमैन बन जाएंगे तो उनको पूरा करेंगे। आबिद अख्तर साहब के जितने चेयरमैन साहब के काम अधूरे हैं वो प्राथमिकताएं रहेंगी, उसको पूरा किया जाएगा। उसको पूरा किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे गौरव पांडे जी को, जो समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जो है जिला अध्यक्ष हैं। आप बड़े विभाग तरह से विभाग टिप्पणियां करते रहे, विभाग जवाब देते रहे और पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ कहा कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आदिल अख्तर के जीत को भी लेकर के आप काफ़ी अस्वस्थ और आपका कहना था कि शहर क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण अंचल तक जो है सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आदिल अख्तर साहब को वोट कर रहे हैं। मुरली मनोहर के साथ PNC खास बने रहिए।